दोपहर को 1:30-2 बजे के आसपास आए और बिटिया को उस लड़के के साथ जब बैठा हुआ देखा तो एक पिता उसका सब कुछ चला जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उसकी इज्जत चली जाएगी तो वो बर्दाश्त। हमारे बेटे को पहले मारने से पहले एक ना हम लोग को बताना चाहिए, पूछना चाहिए ना कि आपका बेटा मतलब ये कर रहा है। तो हम थोड़ी होता है कि कोई घर से तो भगाया नहीं, स्कूल से तो भगाया नहीं, भाग कर के शादी तो नहीं किया, कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी कि गोली मारने वाली। नमस्कार, मैं संतोष एक बार पुनः से आपका स्वागत करता हूं कवि संतोष चैनल पर। आज जनपद आजमगढ़ में मैं खड़ा हूं और एक हृदय विदारक कहानी से आपको जोड़ना चाहता हूं। दोस्तों, जब प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है, जब मर्यादाएं लूटने लग जाती हैं, तो चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, परिवार का कोई सदस्य हो, कोई भी कदम उठा सकता है। ऐसे ही हुआ है आजमगढ़ में। कल के दिन में यानी एक घटना घटी है। ये न्यू वेलकम फैमिली रेस्टोरेंट वन स्टॉप दिख रहा है। ये लालगंज चौराहे से चौक से महज 300 मीटर जब हम बाईपास रूट पे आते हैं तो ये रेस्टोरेंट पड़ जाता है। यहाँ एक लड़की अपने प्रेमी के साथ चाउमीन खा रही है और पिता आता है, दोनों को मारता है, गोलियों से दाग देता है। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी सच्चाई, इस पर हम जिक्र करने के लिए अपने साथ रखे हुए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस क्षेत्र के धनंजय राज हमारे बीच में हैं। मैं सीधे इनसे बात करूंगा, क्या कुछ मंजर रहा है, क्या कुछ घटना है। जी, स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धनंजय जी, कल जो घटना आजमगढ़ में ये घटी है, एक बच्ची को मारा गया, उसके पिता ने उसे मार दिया और उसके प्रेमी को भी मारा और बता रहे हैं बच्ची की उम्र 15 साल है। क्या कुछ है पूरी कहानी? देखिए भैया, ये समझना बड़ा जरूरी है कि ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो लालगंज का तो वास्तव में है, लेकिन दो अलग अलग गांवों का है। सजाती ये मामला है। ये मामला एक बिटिया है जिसका नाम आकांक्षा सिंह है। जिस जगह पर हम खड़े हैं वहां से 5 किलोमीटर दूरी पकड़ी खुर्द एक गांव है, वहां की बिटिया है। और यहीं से लगभग 4 किलोमीटर दूर आप चले जाएंगे, मसीरपुर एक गांव है। बिटिया का नाम आकांक्षा सिंह है और जो लड़का है उसका नाम आदित्य है। इन दोनों के बीच में आपस में कई दिनों से बातचीत चल रही थी, प्रेम प्रसंग का संस्करण चल रहा था और यह तय हुआ था कि कल के दिन 26 तारीख को हम आपस में आकर के मिलेंगे, फिर आगे की स्ट्रेटजी प्लान करेंगे, हमको एक दूसरे के साथ क्या कुछ करना है। संजोग देखिए, सूत्रों की माने तो दोपहर के लगभग 1:30 बजे के आसपास का वक्त था और यही वो स्थान है। यहाँ से अंदर की तरफ आकांक्षा अपने प्रेमी के साथ अंदर जाके कुर्सियों पर बैठती है, ऑर्डर करती है कि हमको चाउमीन लाइए, हमको मंचूरियन लाइए। लेकिन आकांक्षा को इस बात का भरोसा नहीं था, आकांक्षा के पिता नीरज को भी कि आज उनके साथ जो हो जाएगा वो दुनिया में कभी दूसरा पिता कर नहीं सकता। इतना निष्ठुर पिता कैसे हो सकता है, इतना पिता बेबस कैसे हो सकता है। आदित्य के घर वालों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि आदित्य के लिए शायद अब उसकी जिंदगी और मौत के बीच का सवाल हो जाएगा। आदित्य और दोनों आपस में मिले। यहाँ इस बात की सूचना किसी ने आकांक्षा के पिता को दे दी और आकांक्षा के पिता, चूंकि अगर यहाँ गांव कस्बे के लोगों की माने तो वो बैंक की बीसी चलाते हैं, पैसों का लेन देन करते हैं। वो दोपहर को 1:30-2 बजे के आसपास आए और बिटिया को उस लड़के के साथ जब बैठा हुआ देखा तो एक पिता उसका सब कुछ चला जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन उसकी इज्जत चली जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं करता। उसकी नाक कट जाएगी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। स्वाभिमानी पिता था। इतिहास रचा है नीरज सिंह ने और अगले 50 सालों तक नीरज सिंह का नाम लालगंज में गूंजता रहेगा। मैं इस घटना में जो काम किया नीरज सिंह ने वो ठीक किया कि नहीं किया मैं उस पर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कर रहा हूं कि आज के बाद कोई भी बिटिया किसी दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग जब करना चाहेगी तो बार बार नीरज जैसे पिता का मुखौटा चित्र उसके सामने आएगा। नीरज आते हैं, यहाँ जो लड़की के पिता रहते हैं, दोनों को साथ बैठा हुआ देखा, पिस्टल उनकी अपनी लाइसेंसी है और निकाला, तुरंत यही गर्दन के पास बिटिया को मारा। बिटिया धड़ाम हो गई और तस्वीरें अगर आप अंदर देखेंगे, मैं निवेदन करूंगा अंदर की तरफ आ जाएं, मैं निवेदन करूंगा कि आप अंदर की तरफ आ जाएं। ये तस्वीरें आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में कितनी भयावह घटना थी, कितनी भयावह ये घटना थी। ये चारों तरफ लाल रंग के खून यहां पसरे हुए हैं। ये देख करके आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर ये घटना थी। दूसरी सबसे बड़ी बात यहां गोलियां चलाई। आकांक्षा के पिता सबसे पहले मारना चाहते थे आदित्य को, लेकिन आकांक्षा से झपट हुई और आकांक्षा के को पहले गोली मारी यहां। अब आकांक्षा वहां गिरी, खून यहां बहना शुरू हो गया और दौड़ा करके बाहर ले जाकर के आदित्य को भी गोली मारी है। चूंकि आदित्य अभी बचा हुआ है, लेकिन आकांक्षा की मौके पर मौत हो चुकी है। मौके पर SHO आए, CO आए, एडिशनल SP आए, सारे लोग आए हैं। कई थानों की फोर्स तय कर दी गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अब तक आकांक्षा के पिता पुलिस के शिकंजे में नहीं आए हैं। सब मिलाकर के धनंजय एक बड़ा सवाल उठता है कि जो ये घटना घटी है, 15 साल की बच्ची, जैसे आपने कहा कि ये पिता के लिए बड़ा ऐतिहासिक पल होगा, या इस क्षेत्र में नहीं अपितु पूरे प्रदेश में जब कोई पिता या कोई लड़की या कोई बच्चा इस तरह से गलत काम करना चाहेगा तो 1000 बार पिताजी का चेहरा, यानी जो बाबू साहब ने ऐसा काम किया है, इनका चेहरा उसके जहन में चलना शुरू हो जाएगा। तो मैं तो कहूँगा
कि 15 साल की अबोध बच्ची जो अभी मैच्योर नहीं हुई है, वो अगर गलत है, रास्ते से भटक गई, उसमें परिवार के संस्कार को क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए भैया, संस्कार निहायत निजी मसले होते हैं, वो सामाजिक परिवेश के जिंदा उदाहरण होते हैं। मैं इस पे बहुत कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि उस बिटिया को बैठा करके एक बार बात करनी चाहिए थी। मैं उसके चरित्र और संस्कार पर प्रश्न नहीं उठा सकता, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि माता पिता को बैठ करके एक बार बातचीत करनी चाहिए थी। लेकिन अब जो कुछ हुआ वो वापस नहीं आ सकता। एक उदाहरण पूरे प्रदेश में गढ़ा है नीरज सिंह ने, और अगले 100 सालों तक नीरज सिंह जैसा पिता हर कोई बनकर दिखा दे तो मोहब्बत का नामो निशान जो वासना के जैसे रूप में पनप रहा है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। मेरे साथ आप सुन रहे हैं धनंजय जी को, और धनंजय जी जाते जाते बहुत दर्शक आपको देख रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग आपको देख रहे हैं। मैं तो फिर से कहना चाहूँगा कि अगर माना कि पुलिस की गिरफ्त में अगर आते हैं आकांक्षा के पिता, तो उनके साथ क्या कुछ होना चाहिए? उनको पुलिस पकड़ेगी तो दंड देगी, किस तरह का दंड उनको मिलना चाहिए? अगर आपको लगता है कि समाज में लगभग, मेरी समझ से भी, अगर मैं पत्रकार हूं तो मैं भी समाज को अवलोकित कर रहा हूं, देख रहा हूं, मुझे लगता है कि जो कुछ इस तरह से हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। प्यार मोहब्बत के नाम पर बच्ची अनमैच्योर्ड है, मतलब कम है, अभी उम्र उसकी कम है, 15 साल उम्र है, लेकिन वो लड़का 20-22 साल का बताया जा रहा है। वो तो मैच्योर्ड है, उसके पास तो अपना संस्था, किसी के परिवार पर दागी धब्बे लगाना, किसी की मर्यादा के साथ खेलना, कहीं ना कहीं से दोषी तो मेरी समझ से वो लड़का था, उस लड़की से ज्यादा दोषी उस लड़के। नहीं, कभी मैं ये नहीं कह सकता कि लड़का दोषी है कि लड़की दोषी है। कभी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जितना दोषी आदित्य है उतनी ही दोषी आकांक्षा है। लेकिन इस समाज में आकांक्षा मैं बता रहा हूँ, इस समाज में 15 साल बताई जाती है, और आदित्य की उम्र जो है वो 20 साल 22 साल। प्रैक्टिकली हम आप किस दुनिया में हैं? आजकल के बच्चे जिनकी उम्र 12 साल है, हमारी आपकी उम्र 30 साल 35 साल है, हमसे आपसे ज्यादा वो स्मार्ट है, हमसे आपसे ज्यादा वो तेज है। इस बात को लेकर के जरूर कोई ढकावट नहीं हो सकती कि बिटिया को जानकारी नहीं, फिर भी एक पोलाइटली मैं उसके साथ खड़ा हूं। लेकिन पिता को बच्चियों की काउंसलिंग करनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, चोरी छुपे नहीं, एक नजर बना करके रखनी चाहिए कि बच्चियां घर से बाहर जा रही, और उस लड़के को शर्म आनी चाहिए थी। जो काम उसने किया है कतई वो बर्दाश्त के बाहर है, और पिता के ऊपर जो कार्रवाई होगी वो तो प्रशासन तय करेगा, वो तो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं तय करेंगी कि उसने हत्या की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कानून होगा वो देखा जाएगा, लेकिन एक प्रतिमान गढ़ा है, एक उदाहरण गढ़ा है नीरज सिंह में। जो लड़का घायल अभी मौत के और जिंदगी के बीच जूझ रहा है, उसके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? अब इसके लिए प्रशासन जो कुछ करना है वो करेगा। उसके लिए जो, अगर मान लीजिए वो मौत और जिंदगी के बीच अगर जूझ रहा है, गलत काम, अनैतिक काम करके आज वो मरने की स्थिति में आया हुआ है, उसके लिए अगर हम भारत देश में आप खड़े हैं, ईश्वर से दुआएं करने की बात करें, या क्या कुछ कहेंगे? उसे जिंदगी मिलनी चाहिए, वो भी मौत में चला जाए? अभी देखिए, किसी चूंकि वो आदित्य किसी माँ का बेटा भी है, वो आदित्य किसी पिता के बुढ़ापे की लाठी भी है, तो मैं किसी के मरने की कामना कम से कम हिंदुस्तान में रहने के नाते नहीं कर सकता। लेकिन अगर इस प्रकरण के साथ आदित्य को जोड़ें तो उसने समाज को शर्मसार कर दिया है। आदित्य ने एक परिवार की इज्जत लूटी है। आदित्य ने जो कुछ किया उसके लिए उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि दोनों दोषी थे और दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए था। मेरे साथ आप सुन रहे थे धनंजय राय जी को। और दोस्तों, ये घटना एक बार पुनः से मैं बताना चाहूँगा, मैं इस क्षेत्र में अन्योन हूँ, शायद पहली या दूसरी बार आजमगढ़ की न्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। ये आजमगढ़, ये विधानसभा लगती है, लालगंज विधानसभा, लालगंज लोकसभा भी है। ये लालगंज विधानसभा और लोकसभा लगती है, और लगभग चौराहे से, ये कौन सी जगह है? ये बनारस रूट निकल जाता है बाईपास से। बनारस रूट बाईपास पर हम खड़े हैं। 200-300 मीटर आने के बाद ये रेस्टोरेंट लगता है। यही की घटना है, कल यानी दिनांक 26 तारीख को दिन में 1 बजे, 1 बजे की घटना है। दोस्तों, ये पूरी कहानी लगभग सभी समाचार चैनलों से चल रही है, लेकिन ये विचार जो चलेगा वो एक अलग विचार होगा, जो धनंजय जी ने मुझसे साझा किया है कि समाज में आए दिन ऐसी तमाम घटनाएं आप देख रहे हैं। कभी पूजा डांगर की मोहब्बत देखते हैं, कभी चमन चौहान और मोनू की प्रेम कहानी देखते हैं, कभी मुस्कान का वो नीला ड्रम वाला कृत्य देखते हैं, और मेरी समझ से इसी तरह के बच्चे निकल करके मुस्कान, चमन और पूजा बनने को तैयार हो जाते हैं, जो आने वाले कल में एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 जिंदगी को एक साथ बर्बाद और तबाह करते हैं। बहरहाल, जो आकांक्षा के पिता ने किया आपकी नज़र में सच नहीं, लगभग मैं कहूँगा कि अगर इस तरह से बच्चे पारिवारिक गाइडलाइंस के खिलाफ काम करते हैं तो उन्हें ये दंड मिलना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे। अनमैच्योर बच्ची थी, 15 साल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं रहती।
मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि आदित्य की उम्र अगर 20 साल है तो उसने उस बच्ची को कन्विंस किया होगा। क्योंकि मैं साइकोलॉजी का भी छात्र रहा हूं तो मैं ये बात समझ सकता हूं मनोवैज्ञानिक रूप से कि उसने खूब कन्विंस किया होगा, लेकिन कन्विंस करने के लिए वो वहां पकड़ी खुद नहीं जाता होगा, टेलीफोनिक बातचीत करती होगी। अगर माता पिता ये समझ नहीं क्यों पाते कि बिटिया को अगर हमने मोबाइल पढ़ने के लिए दिया है तो वो मोबाइल पर व्हाट्सएप चला रही है कि इंस्टाग्राम चला रही है कि वो किसी आशिक से बात कर रही है, ये देखना चाहिए, ये सुपरविजन करना चाहिए। सारी बच्चियां ऐसी नहीं है, सारे परिवार के संस्कार ऐसे नहीं है, लेकिन कदाचित अगर एक कोई निकल जाता है तो समाज में उसका उदाहरण दिया जाता है। आज उसी बच्ची के नाते इस समाज में तमाम बेटियों को गलत नजर से देखा जाएगा। क्या बात है। मेरे साथ धनंजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ये भयावह मंजर जो आप लोगों ने होटल या रेस्टोरेंट की सीन जो आपने देखी है, जो मैंने पत्रकार से बातचीत करी है, आइए सीधे ले चलते हैं उनके घर तक। यानी जो मुजरिम यानी आदित्य सिंह जिनको गोली लगी है, जो अभी जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं हॉस्पिटल में बनारस में। आइए उनकी माता जी का एक बयान अपने साथी संवाददाता से बातचीत का अंश भी आपको सुनाते हैं। क्या कुछ कहा उस परिवार के लोगों ने, उनकी माता जी ने क्या कहा खासतौर से। जी, उनकी माता जी को सुनिए और कमेंट्स में बताइएगा क्या कुछ होना चाहिए भविष्य में। क्या नाम पड़ेगा आपका? रंजना सिंह। रंजना सिंह है मेरे साथ बात करने के लिए। अच्छा, क्या आपको इस बात की जानकारी थी कि आदित्य आकांक्षा से बातचीत करता था? नहीं, एकदम नहीं, बात बिल्कुल बात नहीं थी। तो कैसे आपको जानकारी हुई? जब घटना के बाद जानकारी भाई। तो आदित्य सुबह से कहाँ निकले थे, कैसे वहां पहुंचे, जरा उसके बारे में बताएं। सुबह से घर पे ही थे, गए नहीं थे। 15 मिनट में फोन आया, किसका आया मैं नहीं पता, फिर हो गया 15 मिनट में गोली चली, सब कुछ कहानी वहीं पे खत्म 15 मिनट के अंदर। हाँ। अच्छा, ये मुझे बताएं, जैसे नीरज सिंह ने जो मारी है, आपसे जरा जानना चाहेंगे ये इस घटना को आप किस तरह देखती हैं? गलती किसकी, दोष किसका, किसको देखती हैं? जैसे हम लोग को पता नहीं था ये सब, ठीक है, अगर चाय में जैसे दोनों लोग थे, अगर पिता उनके पकड़े तो हम लोग को बताना चाहिए ना ये सब कि आपके बेटा मतलब यहाँ पे हैं, हम लोग को सूचना देना चाहिए। तो हम लोग जाते समझाते बुझा, ऐसे थोड़ी कोई गोली मार देता है किसी के बेटे को। स्थिति कैसी है बेटे की अभी? अभी मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। जब आपको जानकारी हुई तो आप वहां पहुंची तो क्या देखा? हम नहीं, हमारे परिवार के सभी लोग गए थे, हमारा हिम्मत नहीं था जाने का। तो आने के बाद लोगों ने क्या बताया? बताया कि नाजुक स्थिति है, यहाँ से रिकड़गाड़ से रेफर करके आज बनारस भेज दिए। पुलिस आई थी आपके यहाँ? जी। क्या कह रही थी? वे पूछताछ से तो थे बड़े भसुर, वही सब बताए। अच्छा, तो अब आकांक्षा से बातचीत आदित्य करता था, कभी कोई जानकारी ऐसी बातचीत की? कोई नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। बस उस दिन जिस दिन गोली चली उस दिन पता चला हम लोग को। 3 भाई हैं। सबसे बड़ा था? सबसे छोटा। सबसे छोटा था जी। पढ़ाई कितनी पढ़ी है? अभी इंटर में था। आदित्य से आकांक्षा की मुलाकात कब थी? ये हम लोग को कुछ भी पता नहीं। अगर पता रहता तो मैं अपने बेटे को समझाता नहीं, कोई मौत के मुंह में भेजता क्या? कभी आदित्य घर पे बैठ कर नहीं, कभी नहीं, इस्तेमाल करना? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अभी आप लोगों ने ये ध्यान दिया कि जैसे आदित्य मोबाइल ज्यादा चला रहा है या लगता है कि जैसे बातचीत? हाँ, हम लोग ध्यान दिए तो वो क्या गेम खेलता था वो अधिक करके। जी। हाँ। तो अब तो इतनी बड़ी घटना घटी है तो आज उसके पिताजी जो है, आकांक्षा के पिताजी नीरज के खिलाफ कोई कार्रवाई आप लोग चाहते हैं या कुछ? हाँ, क्यों, बिल्कुल चाहती हूँ। हमारे बेटे को पहले मारने से पहले एक ना हम लोग को बताना चाहिए, पूछना चाहिए ना कि आपका बेटा मतलब ये कर रहा है तो हम लोग कुछ करते ना। ये थोड़ी होता है कि कोई घर से तो भगाया नहीं, स्कूल से तो भगाया नहीं, भाग करके शादी तो नहीं किया, कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी कि गोली मारने वाली। गोली क्यों मारे हम लोग को बताना चाहिए ना। अगर नहीं पता तो बच्चे से पूछते कि पापा का नाम बताइए, घर बताइए, फिर वो फ़ोन कर दे, हम लोग जाते। इसके बाद अगर नहीं मानता तो फिर कोई एक्शन लेना होता वो लेते। लेकिन ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, आकांक्षा तो अब नहीं है, उसके लिए क्या कहेंगी? उसके पिता उसके अथवाने, ये थोड़ी होता है कि लड़की इतना गलत थोड़ी की थी कि वो गोली तुरंत मार दिए। भगवान उसके आत्मा को शांति दे, लेकिन उसके पिता को सजा मिली। लड़की गलत नहीं थी? नहीं, गलत नहीं थी। आपका लड़का? मेरा लड़का नहीं गलत था भैया। हमें अगर पता रहता हो, अगर ये सब नहीं है, किसी से आप लोग पूछ सकते हैं। ये मेरे साथ आदित्य की माता जी से बातचीत करने के लिए उन्होंने कह दिया ना तो लड़की गलत थी ना तो लड़का गलत था। अगर कोई बात भी थी तो एक बार आकर के हम लोग बिल्कुल, अगर कोई बात थी तो हम लोग को सूचना देना चाहिए उनको कि नहीं ये आपका बेटा ये बात कर रहा है, चाहे चाचा पाल ले गया है, चाहे जो भी कुछ हो, हमको बताना चाहिए ना। हम उसके साथ कुछ करते ना। ये थोड़ी होता है कि नहीं आप लोग देख लिए तुरंत फायरिंग कर दिए। ये कहाँ का नियम है? सरकार थोड़ी लागू किया है।
बहुत रुष्ट है, नाराज हैं, ये आदित्य की माताजी थी। आप सबके सामने एक सवाल छोड़ जाता हूं कि क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरी न्यूज़ को सुनने के बाद? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या कुछ आकांक्षा के पिता ने जो किया है उसका कैसा दंड उनको मिलना चाहिए? कमेंट में बताना। बहुत जल्दी से हम इस तरह की अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से विदा। मैं आपका संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।